यस मोनू, आप हो अभी? काफी हाँ टाइम सर, ले लिया वैसे तो। सर ओके नहीं कोई दिक्कत। ओके, थैंक यू सो मच मोनू। अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे नर्सिंग हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड। प्लीज वन बाय वन, अब केवल नर्सिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, आप मिक्स मत करिएगा। मेरा क्वेश्चन नहीं सर, ट्रक ड्राइवर मेरा का क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन अभी अपन नहीं लेंगे। इस फील्ड से रिलेटेड हमारे पास एक्सपर्ट हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हीं की बातें करेंगे। यस करण, आप करण पहले आप पूछो, फिर भवानी से लेंगे क्वेश्चन। करण मेरा प्लीज। क्वेश्चन लेंगे सर, मेरा क्वेश्चन सर। हेलो सर। ओके यस, सर मेरा भी क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है, मैं भी सेकंड ईयर कर रहा हूँ बीकॉम, मेरा भी है सर। थर्ड ईयर में। एक एक हमारा करके भी मैं है। आप ऊपर से लूंगा। सॉरी रिजवान का रह गया, मैं ऊपर से जिसका हैंड रेज पहले हुआ है उसका नाम पहले बोलूंगा, डोंट वरी। हेलो सर। अभी तो बोल दिया मैंने। यस प्लीज। हमारा बोलिए। बता कि मेरा भी बीकॉम सेकंड ईयर है इस ईयर, नेक्स्ट ईयर मेरी थर्ड ईयर जो है फाइनल कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ग्रेजुएशन करके वहाँ हूँ, वो मेरा प्लस पॉइंट रहेगा, या फिर मैं अभी थर्ड ईयर है तो उसको छोड़ के भी आ सकता हूँ, इतना बेनिफिट्स नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि मतलब ये डिप्लोमा है तो ग्रेजुएशन होगी तो वहाँ पे इन फ्यूचर बहुत चांसेस होंगे, बहुत चांस होंगे अपने को, और किसी फील्ड में अगर एक्स अपन वो है अभी तो आपने इंटरेस्ट। जर्मन सीख रखी है क्या? हाँ जर्मन सीख रही है, मेरा B2 चल रहा है, अभी B1 कंप्लीट है गोइते से। ओके, आपका B2 चल रहा है और सेकंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर चल रहा है। हाँ थर्ड ईयर चल रहा है, अभी सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया 2025 में थर्ड ईयर के एग्जाम से। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए लग रहा है कि यार इधर 2 साल की पढ़ाई भी कर ली मैंने, ग्रेजुएशन भी हाथ में नहीं आएगी, और उधर B2 ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी होने वाला है, राइट? हाँ हाँ। ओके, देखो ये डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप अप्लाई करें अभी, आपका नंबर आ जाए, और आप हाउस बिल्डिंग को लेके अपने दिमाग में क्लियर हो कि मुझे प्रैक्टिकली सीखना है, तो आप पहले चले जाएं। नहीं सर मैं बिल्कुल अभी सर जैसे मार्च मेरा बाकी प्लान, लोग अभी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ हाउस बिल्डिंग के लिए, बट मेरा मार्च के लिए प्लान है, तो मैं मार्च में जाऊंगा तो मेरा तो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और वही भाई मैं सितंबर। मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने भी ये सेकंड ईयर छोड़ा था, मैंने सेकंड ईयर में था, मैंने फिर भी है ना हाउस बिल्डिंग में चला गया। ये पढ़ाई मेरी आगे वहाँ कोई काम नहीं आएगी। अच्छा तो फिर मुझे मतलब यहाँ पे छोड़ देना ही मेरा प्लस पॉइंट रहेगा, मतलब मार्च हाँ इनटेक में मेरे जाना। हिसाब से, क्योंकि ये पढ़ाई वहाँ आगे आगे जाके कोई काम नहीं आएगी। मैं अभी जैसे B.Ed थर्ड ईयर में हूँ, लेकिन मैं एग्जाम नहीं दे रहा। मैंने 2 ईयर कंप्लीट करके मैं हाउस बिल्डिंग में चला गया। लेकिन बहुत से मैंने सुना है कि ये डिप्लोमा होती है, अपने पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होना बहुत जरूरी है फ्यूचर में, ऐसे करके। जैसे जैसे जरूरी है। करण एक बात तो मैं आपको बताऊं, आपने बोला कि मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, और फिर जब यस। आपको बताया गया कि आप छोड़ दो, तो आप कहते हो कि फिर मैं कैसे छोड़ूं। तो देखो डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा, जिंदगी आपकी है, राइट? हमारे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप छोड़ दोगे नहीं छोड़ दोगे, राइट? लेकिन चूंकि मोनू ने वहां खुद पढ़ाई कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि ये पढ़ाई वहां काम में नहीं आ रही। और दूसरी बात, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप कह रहे हो कि ग्रेजुएशन तो बहुत जरूरी है, तो ग्रेजुएशन किस चीज के लिए जरूरी है? इस चीज के लिए कि आपका ब्याह नहीं होगा बाद में अगर ग्रेजुएट नहीं होगी, तो ये डर लग रहा है आपको? तो डेफिनेटली आप पहले ब्याह कर लो, राइट? अगर क्योंकि आपके दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस चीज के लिए वो बहुत जरूरी है, या फिर कोई लाल किताब में लिखा हुआ है ग्रेजुएट होगा तो ही काम बनेगा, कोई डबल एमए भी कर रखा है और रोजगार के लिए, राइट, तरस रहा है, भटक रहा है, तो वो डबल एमए क्या काम की? आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये हाउस बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, ये काम करना है, तो आप जितना जल्दी जाओ उतना बढ़िया है। और आपको ये लगता है कि नहीं मेरे 2 साल चले गए, तो 2 साल जैसे मान लो, बुरा मत मानना, लेकिन जैसे 2 साल आपने खराब करने, 1 साल और खराब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, राइट? लेकिन हो सकता है 1 साल बाद में हाउस बिल्डिंग वाले में कुछ प्रोग्राम ही कितने दिन का हो, क्या हो, राइट? तो अगर आपको अभी चांस मिल रहा है तो आपको जरूर चले जाना चाहिए, और आप ट्राई करो, हो सकता है आपको अभी चांस ही नहीं मिले, ब्रह्मी अपना है, क्या पता सेलेक्ट ही नहीं करे कोई अपन को, तो अपना ग्रेजुएशन वैसे ही हो जाएगा। जी सर। ठीक है, ओके। ऋषभ आप बोलो, सबसे हेलो। पहले ऊपर हाथ आपका दिख रहा है। हाँ सर, मेरा वही क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं नर्सिंग में। मोनू प्लीज। सर सब सबसे पहले तो सर देवगन सर आपका धन्यवाद, आपने मेरे को इनवाइट किया। फिर भाई ऋषभ ने पूछा कि सब्जेक्ट, जैसे मैं नर्सिंग कर रहा हूँ तो मेरे को नर्सिंग से रिलेटेड ही पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट्स ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि कोई अब 3-4 सब्जेक्ट हो गए, नहीं, पूरा नर्सिंग का रिलेटेड। नर्सिंग के अंदर 3 बुक्स हैं, एक के अंदर पूरी की पूरी शरीर की एनाटॉमी, दूसरे के अंदर उस एनाटॉमी के अंदर क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, और तीसरी किताब है जिसमें उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। बस सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कुछ भी अलग से। हाँ तो सही था मेरा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट ऋषभ त्रिवेदी का हो गया क्वेश्चन। यस आप बोलिए क्वेश्चन अपना।
हाँ, मैं कह रही थी कि जैसे कि नर्सिंग यहाँ से करके जाना ठीक रहेगा या फिर सीधा हाउस बिल्डिंग के लिए आप नर्सिंग अप्लाई कर सकते हो? जैसे मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। सुना नहीं सर हमको। ग्रेजुएशन के बाद में अगर डेढ़ 2 साल का अगर गैप हो, 1.5-2 साल का गैप हो तो कंसिडर कर भी सकते हैं, ना भी करें, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि 1.5-2 साल आपने किया क्या था। आप मतलब जो भी आपने किया होगा उस दौर, उसको आप रिटर्न में प्रूव करने की कोशिश करो। अगर कहीं काम किया हुआ है तो उसका प्रूफ दे दो। ओके, नौशाद अली। सर कोई यस भवानी, और कुछ बोलना है आपको प्लीज? सर अगर काम नहीं किया है, खाली पढ़ाई की है तो पढ़ाई की है तो फिर प्रूफ है ना अपने आप में। मान लो उन 1.5-2 साल में आपने कंप्यूटर भी सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गैप नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को अपडेट किया है। आपने मान लो कोई और भी कोई कोर्स किया है और आपको लगता है कि इसका तो उससे लेना देना ही नहीं है, तो भी आप एटलीस्ट दिखा तो सकते हो ना कि कुछ तो प्रूफ है, आप बैठे नहीं थे घर पे। कुछ नहीं दिखाने की बजाय तो कुछ ना कुछ आप सर्टिफिकेट पेश करो उस बीच का, वो पॉजिटिव देखा जाएगा। थैंक यू। चाहे आर्ट का ही कोई कोर्स क्यों नहीं कर रखा हो। ओके, नौशाद अली, वेलकम। भवानी, नौशाद आप बोलो, फिर निखिल और कमल का नंबर आएगा। हमारा भी ले लो सर। हाउस बिल्डिंग कर ली तो उसके बाद फर्दर मतलब ग्रेजुएशन कर सकता हूँ कि नहीं वहाँ पे? सही क्वेश्चन है। जैसे आप, जैसे नौशाद भाई, जैसे आपने हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर ली, वहाँ 3 ईयर आपको हो गए। अब आपको जैसे आप फुल टाइम बिजी हो गए, जैसे आपकी 8 घंटे ड्यूटी होगी, आपकी हर महीने की सैलरी भी आ रही होगी 2500 से 3000 यूरो। उसके साथ अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो आप कर सकते हो। जैसे आप छोड़ तो सकते नहीं क्योंकि आपकी सैलरी तो आ रही है, आगे की पढ़ाई कर सकते हो अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, तो जैसे ऐसा कर सकते हो आप। ओके, और दूसरी बात, ग्रेजुएशन अभी जब आप हाउस बिल्डिंग वहां शुरू करेंगे तो 3 साल तो हाउस बिल्डिंग ही करेंगे ना, हाँ, क्योंकि 3 आप साल हाउस बिल्डिंग करनी पड़ेगी आपको। सही बात है। बीच में आप नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि हाउस बिल्डिंग के बहाने चला जाऊं और वहां पे कोर्स में एडमिशन ले लूं, तो ये कहीं पे निशाना, कहीं पे नजर, ये चल नहीं पाएगा वहां पे। वो उसमें उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि धोखा देके अपन वहां जाएं। ओके, कमल जिंदल। फिजियोथेरेपी की है, मुझे B1 के बाद जाने का फायदा है या B2 के बाद? फिजियोथेरेपी की आपने? जी सर। तो फिजियोथेरेपिस्ट का तो डायरेक्ट प्लेसमेंट भी एक आध जगह लोगों ने कांटेक्ट किया था मेरे से। आप कहोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट आगे शेयर कर सकता हूं, आपने अगर B1 B2 कर रखा है तो। नहीं सर, मैं B1 प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी तो। ओके, तो देखो, आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉमिस तो मैं कर नहीं सकता, फाइनल सिलेक्शन वही करते हैं। लेकिन एक आध लोगों ने मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट मांगे थे मुझसे कि अगर किसी के पास B1 B2 का सर्टिफिकेट है तो उसका इंटरव्यू करा सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकता हूं मैं। सही बात है सर आपकी। मैंने भी जर्मनी में बहुत जगह होल्डिंग्स देखे हैं जहाँ पर लिखा हुआ था वीर जुकन फिजियोथेरेपॉइट। और आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो एक बार मेरे ख्याल से जर्मन का सर्टिफिकेट करके डायरेक्ट प्लेसमेंट का पहले ट्राई करना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपने किया, डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट भी होगा आपका, तभी किया है। जी सर, जी सर। ओके जी सर, और एक और क्वेश्चन था जी। सर, जैसे मान लो उधर 3200 यूरो सैलरी बोल रहे हैं, तो सर वो कितना सेव हो जाता है? वो तो आपको मेरे ख्याल से 2000 2200 2500 तक होता होगा, एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा वो तो बाकायदा। ओके सर। ओके, नेक्स्ट जो है अभिषेक मुदगल और फिर इमरान खान। अभिषेक मुदगल, आपका क्वेश्चन पहले। हाँ यस सर, मैं मोनू भाई से पूछना था कि जैसे कि भाई नर्सिंग कर रहा है तो कितनी मुश्किल स्टडी है, और दूसरा जैसे कि प्रैक्टिकल करते हैं तब डॉक्टर वगैरह से बात होती होगी और पेशेंट से बात होती होगी, तो उनको समझना कितना ज़्यादा टफ है? भाई अगर नर्सिंग की पढ़ाई की पहली बात रही, पढ़ाई की बात, तो आपको B2 करनी होगी। मैं यहाँ पे B1 का एग्जाम देके B2 करके गया था सर से यही इंस्टीट्यूट से। तो B2 करने के बाद तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती, हम मैडम से पूरा समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारा कुछ समझ में आ जाता है। जो मेडिकल वर्ड्स होते हैं वो हम वहाँ जाके सीख लेते हैं, उनका वो भी दबाव नहीं डालते कि आप ये सीखो। उसके लिए वो प्रॉपर टाइम देते हैं, उसके लिए वो खुद बता देते हैं कि इसका मेडिकल वर्ड तो ये होगा, लेकिन बाकी B2 लेवल की लैंग्वेज चाहिए। और डॉक्टर, फिर अगर आपने B2 कर रखी है तो आपको डॉक्टर से भी बात करने में दिक्कत नहीं होगी और पेशेंट से बात करने में भी दिक्कत नहीं होगी, ये सारा हल हो जाएगा अगर B2 कर लोगे तो। अच्छा, बाकी जो भाई वहाँ की पढ़ाई है, और आप एक बार ये भी बताना कि कितना टाइम हो गया आपने एग्जाम वगैरह दिए हैं, तो पढ़ाई मतलब कितनी ज़्यादा मुश्किल है जर्मन में मेडिकल पढ़नी, और
कैसे क्या मतलब एग्जाम की क्या डिफिकल्टी लेवल होता है? एग्जाम का डिफिकल्ट लेवल ये होता है, जैसे हर हमारा 2 महीने स्कूल लगता है और 2 महीने प्रैक्टिकल होता है। तो 2 महीनों को स्कूल के बाद में लास्ट वीक के अंदर हमारा एक टेस्ट होता है, क्लाउजर। तो उस क्लाउजर के अंदर जो 2 महीनों में पढ़ा वो सब आता है। उसके अंदर डिफिकल्ट, अगर आपने 2 महीने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप अच्छे से नंबर ले आओगे, वरना आपको फेल 5 या 6 नंबर मिलेंगे। 5-6 नंबर मतलब आप तकरीबन फेल के हिसाब से, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपने 2 महीने में सही से अगर पढ़ा है ना, जैसे आज का जो पढ़ाया और घर पे जाके एक बार बस डिस्कस कर लिया या एक बार देख लिया, तो सारा ऐप के अंदर रहता है, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता मेरे हिसाब से। अच्छा भाई, आपको कितना टाइम हो गया और आपको वो मतलब कैसी लग रही है कि मतलब ठीक चल रहा है या ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है सब ऐसे? भाई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, काम बराबर है। इतना काम, ये वाजिब काम है, इतना काम करना ही होता है। 7.5 घंटे की ड्यूटी होती है, आधा घंटे पहुँचे होता है। और डिफिकल्टीज शुरू में आती है, बाद में बॉडी की आदत बन जाती है। और मेरे को भाई, मैं पिछले 10 महीनों से नर्सिंग हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ जर्मनी में। अभी मैं इंडिया आया हुआ हूँ, मेरे को 1 महीने की छुट्टियां हुई। अच्छा, अगर ये है मेहनत करे मतलब पढ़ाई में, ये जो समझा रहे हो समझ ले, घर आके थोड़ा रिवाइज कर ले तो जो स्टडी पार्ट है वो इजीली हो जाएगा मतलब हैंडल। स्टडी पार्ट इजीली हो जाता है अगर आपने B2 कर रखी है ना, तो आप एंजॉय करोगे उसको। B1 करो, B1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वहाँ पे ग्राउंड पे दिक्कत होगी कि यार ये क्या हो रहा है। अगर B2 कर रहे हो ना, तो आपको एंजॉय आएगा कि यार भाई नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। ओके, इमरान खान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर सुखविंदर का आएगा नंबर। जो बोल सर मेरा क्वेश्चन था कि ये जो नर्सिंग हाउस बिल्डिंग है ये बैचलर के इक्विवेलेंट है या फिर डिप्लोमा मान जाता है? ये डिप्लोमा तो काउंट। डिप्लोमा काउंट होता है, हाँ सर। आप मैंने ऐसे सुना कि अगर 3 साल का करोगे तो डिप्लोमा और 3.5 साल का करोगे तो बैचलर के इक्विवेलेंट होगा। ओके, इमरान का हो गया। अभी सुखविंदर, आप बोलिए अपना क्वेश्चन। सर मैं ये मोनू भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो स्टडी बैकग्राउंड वो क्या है? मैंने भाई 12th बायो से की थी, हिंदी मीडियम से। अच्छा, बायो। अच्छा, अगर आर्ट्स है तो फिर नर्सिंग में आ सकते हैं? हाँ आप आ सकते हो, लेकिन मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, उसने इकोनॉमिक्स से अपना 12th किया था। तो भाई उसको वहाँ पे दिक्कत आती है कि ये, जैसे उसको है ना आइडिया भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है शरीर के अंदर, उसे हृदय का भी नहीं पता है, उसके अंदर पार्ट होते हैं ये। मतलब अगर आपको शुरू से थोड़ा आइडिया है ना, तो फिर वो जस्ट ट्रांसलेशन ही है कि बस वो उन्हीं चीज़ों को आपके सामने जर्मन में बताया जा रहा है। अगर आपकी बायो से की रखी है ना 12th, तो मतलब आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने आर्ट्स से किए था अभी। हाँ, आपको है ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपकी पर्सनल इश्यू है कि आप अगर वहाँ पे जाके नर्सिंग में अगर कर सकते हो, आप सॉरी जर्मन के अंदर नर्सिंग कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आपने 12th में आर्ट्स ले रखी है तो आप नहीं आ सकते। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपको जैसे अनाटोमी और बॉडी के बारे में, संरचना और उस बारे में आपका इंटरेस्ट है, आपका नॉलेज है, तो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। नहीं है तो पहले वो सीखो वहां जाके भी, और फिर उसको जर्मन में सीखो, तो आपका बर्डन थोड़ा बढ़ गया। बढ़ गया आपको, है ना, जैसे ये पूरे दिन घबराहट ही रहेगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये। ओके, ठीक है। अभिषेक चौहान, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग भैया। यस, गुड इवनिंग भाई। कह रहे हैं सर कि अगर हम बीएससी नर्सिंग करके सर जर्मनी जाते हैं तो सर क्या हम आउसबिल्डिंग के इक्वल ही रहेंगे या मतलब उससे नीचे रहेंगे? नहीं भाई, आप हाउस बिल्डिंग से नीचे रहोगे, आपकी सैलरी भी कम होगी। और जैसे मैं वहाँ पे अपनी हाउस बिल्डिंग खत्म करके, जैसे जो अवगावे मेरे को मिलेंगे, सॉरी जो वर्क्स मेरे को मिलेंगे, उनमें से 2-3 आपको नहीं मिलेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो और भी होती है, जैसे आपको है ना मेरे से ज़्यादा काम करना होगा। और अगर जैसे नाइट शिफ्ट अगर लगवानी है, तो जैसे अगर मेरे में और आप में से चूज करना है, तो वो आपको चूज करेंगे। लेकिन सर भैया कह रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम अगर जर्मन सीख रहे हैं तो फिर वहाँ जाना कितना डिफिकल्ट है ये बताइए। तो हाँ, तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो जर्मन सीख लो। और आप अगर सीधे आप नर्सिंग करने वहाँ जाओगे, बीएससी नर्सिंग आपने कर रखी है, जर्मन सीख लिए, तो आपकी सैलरी मेरे से ज़्यादा होगी। हमें स्टाइपेंड मिलता है, आपको जाते ही सैलरी 1600-1700 यूरो मिलेगी। हेलो सर। अजीत बोलेंगे, पहले पीयूष का नंबर तो बात है काफी। अभी पहले जो नंबर से मैं देख रहा हूँ। सर मैं हूँ यहीं पे। ओके, अजीत है, या प्लीज। सर मेरा यही क्वेश्चन था, जैसे कि कोई बंदा मैथ बैकग्राउंड से और जैसे कि आर्ट्स से, जैसे किससे भी, फिर वो नर्सिंग में वहाँ मूव होना चाहता है तो फिर
तो भाई अगर मतलब आसानी से टैकल कर लेगा, जैसे कि उसको ऊपर खुद को विश्वास है कि वो पढ़ लेगा, तो फिर हाँ, तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर आप, अगर आपको पता है कि मैं कर लूंगा, कि हाँ कोई नई चीज भी सीखने को आएगी तो मैं कर लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना अगर आपको आइडिया है तो फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके यश, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। फिर हेलो सर, सैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरे को ये पूछना था, जो सर ये नर्सिंग हाउस बिल्डिंग है, तो इसमें सर जो मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे है, या फिर सेमेस्टर वाइज बीच में 6 मंथ का होता है, या फिर कैसे होता है? और जो एग्जाम होते हैं उसमें अगर बाय चांस अगर एक बार बैक वगैरह लग जाए तो उसमें क्या होता है? मतलब अगर फेल हो जाए तो वापस इंडिया भेज देंगे, या फिर एक मौका और देंगे, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम से अगर कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा सर? भाई सेमेस्टर के हिसाब से नहीं होता, ये 2 भागों में होती है। जैसे 3 साल की होती है तो एक तो 1.5 साल बाद में स्विसन प्रोफिंग होता है बीच का, और फिर लास्ट। अगर आप लास्ट फेल कर जाते हो ना, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है उस टाइल को पर्टिकुलर पार्ट में, आप में जिसमें कम नंबर आए, जिसमें आपने फेल किया ना, 6 महीने उसकी पढ़ाई होगी आपकी, आप वापस बैठोगे एग्जाम में, आपका प्रॉपर वापस एग्जाम होगा और वो पास कर दो आप, वो आप अपने आपने अपने हाउस बिल्डिंग खत्म कर ली। यानी 6 इंडिया मंथ का टाइम मिलेगा उसमें, जैसे इंडिया में ग्रेजुएशन में अगर बैक आ जाती है तो उसे बाद में पेपर देना होता है। पेपर देना होता है वैसे, लेकिन यहाँ एक बार ही के उसमें भी फेल हो गए तो फिर से वापस से स्टार्ट करो। अच्छा, फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, फिर मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं 3 सालों में। हाँ, और जो इसमें मतलब जैसे पेशेंट के साथ हम बातचीत करते हैं, या फिर डॉक्टर के साथ बातचीत करते हैं उसमें, तो फिर इजीली कम्युनिकेशन हो जाती है, या फिर उसमें भी दिक्कत आती है अगर लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? मेन जड़ है भाई लैंग्वेज। अगर B2 कर रखी है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और जो मतलब जिसमें ये है कि बाय चांस, जैसे कि मैंने बैचलर्स कर लिया, इस साल मेरा पूरा हो गया है, और मैं मार्च के लिए देख रहा हूँ अपना जाने के लिए, मतलब बीएससी मैंने पीसीएम से की है, अच्छा, और इसमें मतलब मैं नर्सिंग के लिए जाना चाहता हूँ, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, कि अगर मैं जाना चाहता हूँ तो नर्सिंग अगर में? आपको लगता है जैसे आपने PCM से कर रखी है, आपको बायो, अगर आपको लगता है कि बायो के सामने चीजें आएगी मेरे पास तो मैं हैंडल कर लूंगा, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। हाँ, क्योंकि बायो तो थोड़ा 10th में भी होती है साइंस में। हाँ, यही फायदा होता है, क्योंकि 9th और हाँ, 10th में ना थोड़ा थोड़ा यूबर बिलीफ होता है उसका, तो है ना, फिर वो आगे चीजें काम आ जाती है, तो फिर आप आ सकते हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। वेलकम। वेलकम। सैम। सैम, आपका क्वेश्चन। फिर रिजवान। सर मार्च जो इनटेक है उस पे एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे और कब एंड होंगे? अभी जैसे सितंबर वाले स्टूडेंट्स जाएंगे, 1 सितंबर के आसपास सब चले जाएंगे। उसके बाद में हम लोग अक्टूबर से मार्च के एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे। अक्टूबर से, और एंड कब होंगे सर मार्च वाले क्या? के एप्लीकेशन का? जैसे दिसंबर में खत्म होंगे या नवंबर में? देखो, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो इंटरव्यू करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। जनरली रिकमेंडेड भी यही रहता है कि 4-5 महीने पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन सब रेडी रखो। हर्षरण। यस सर। सर मैंने जैसे डिप्लोमा केयर गिवर किया हुआ है अभी, तो अभी मेरी A1 लेवल चल रही है। अपना जो 22 वाला बैच उसी में ही है जी। तो सर वहाँ पे एक ये चीज सुनने में आई थी कि जो हाउस बिल्डिंग 1 साल की भी होती है वहाँ पे केयर गिवर की, तो क्या वो इंडिया से डायरेक्ट जा सकते हैं या इंडिया से 3 साल वाली ही होगी जी? देखो, कभी कभी इस तरह का चांस मिलता है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को भी उन्होंने कांटेक्ट किया था, जो जिनके थ्रू हम भेजते हैं। उन्होंने बोला था कि 2-3 वैकेंसी है और 1 साल का हाउस बिल्डिंग है, तो कभी कभी ऐसे निकलती है चांस, तो जा सकते हैं। बट जनरली तो इस तरह से पूछते नहीं है मेरे से। अभी जैसे हम लोग, अभी 3रा साल है हम भेज रहे हैं, तो पहली बार ही पूछा था किसी ने 1 ईयर वाली हाउस बिल्डिंग के लिए। जर्मनी से जो रिक्वायरमेंट निकली थी, पहली बार ही हमको कांटेक्ट किया गया उसके लिए। तो अगर इस तरह से कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली भेज सकते हैं, अदरवाइज जनरली तो कम ही पूछा जाता है इस तरह से। ओके। और सर जो 3 साल की हाउस बिल्डिंग होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? जैसे कि होटल मैनेजमेंट में तो सर ने बताया कि किचन में होती है, रिसेप्शन पे होती है, ब्यूरो में होती है, तो वैसे इसमें कौन कौन से काम प्रैक्टिकल में होते हैं ईयर वाइज जी? मोनू प्लीज। हाँ, जैसे इसके अंदर भी अलग अलग आपको काम करने होते हैं। जैसे डेमेंस पीपल्स होते हैं जो दिमागी तौर से पूरे स्वस्थ नहीं होते, उनके साथ काम करना होता है आपको। बच्चों के साथ आपको काम करना होता है,
और आपको जैसे घर पे जाके फ्लैगें करनी होती है, जैसे गाड़ी के अंदर जाओगे आप डोर टू डोर जाओगे, उसके अंदर वो केयर करनी होती है। तो इसके अंदर 4 तरीके के होते हैं और क्रंकन हाउस होता है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल या ओके, थैंक यू जी। ओके, मनोज पात्रा। यस सर, गुड नाइट सर। नाबिन। मोनू भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा आंसर दे रहे हो, टाइम दे रहे हो आपका। तो मेरा वेलकम। क्वेश्चन इतना ही है कि हाँ, कि मैंने अभी जीएनएम खत्म कर चुका हूँ मैं, अच्छा 3 इयर्स का मैंने आर्ट्स में किया था, और उसके बाद अभी सर से ही मैं अभी A2 के बैच में हूँ, अच्छा तो सर से मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ। तो अभी मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि मुझे इतना पता है, मतलब मैंने जहां तक यूट्यूब में जाना था कि हमको उधर पे जाने के बाद एक एग्जाम देना पड़ता है। हमारा तो आउसबिल्डिंग शायद नहीं होगा, लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा, उनका क्राइटेरिया के अंदर आना पड़ेगा। तो मुझे इतना ही आप अगर पता है तो आप बोल दीजिए कि एग्जाम में मतलब हमारा क्या क्या लेते हैं और कितने दिन में, ज्यादा तक आप यही बोलिए कि कितने दिन में हमको एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम कितना देना पड़ता है, मतलब एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, वो थोड़ा आप अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत मेहरबानी जैसे होगी। आपने यहाँ पे नर्सिंग कर रखी है। यस सर, मैंने यहाँ पर 3 इयर्स का जीएनएम कोर्स कर रखा है। अच्छा, तो एक तो जिस एग्जाम को मेरे को पता है वो है आपको B2 का एग्जाम उनको देना ही होता है। हाँ, वो तो सर से मैं लैंग्वेज कर रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ ना, तो वो तो क्लियर हो जाएगा मेरा, हाँ इतना तो कॉन्फिडेंस है। हाँ, उसके बाद अगर कोई फील्ड के अंदर कोई एग्जाम मेरे हिसाब से, तो जितना मेरे को पता है ना, मैं हाँ कह सकता हूँ ना कह सकता हूँ कि जैसे आपको ऑनर कैनून का एक एग्जाम लेते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, जितना मुझे अच्छा बताया गया है। अच्छा यस अच्छा सर। तो वो सर वही वही पूछ रहा हूँ कि कितने दिन में, मतलब वो कितना हम लोग को वो पढ़ाते हैं, या फिर ऐसे ही बोलते हैं कि आप लोग दे दो आके, या फिर पढ़ाएंगे कुछ दिन, क्योंकि हमारा इधर का नर्सिंग का जो होगा उनका तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा शायद, मुझे यही लग रहा है। उसका करिकुलम आपको पता करना पड़ेगा, और उसके एग्जाम के मतलब आपको मोटिवेट करते हैं बल्कि वो, राइट। थोड़े दिन पहले अपन ने एक गणेश करके अपने गए हैं स्टूडेंट वहां पे, वो डायरेक्ट वहां एज ए मतलब नर्सिंग करके ही गए हैं और डायरेक्ट जॉब कर रहे हैं। ओके सर। उन्होंने, हाँ, उन्होंने एक बार फिर उनको इनवाइट करेंगे। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जाके और आप डिसाइड कर सकते हो, मतलब उसका आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह का क्या एग्जाम है। उसके बाद में 1 साल के अंदर आप दे लो, आप 6 महीने के बाद में दे लो, लेकिन जनरली लोग 1 साल में सारा वो समझ जाते हैं किस तरह का है। तो आई थिंक 1 साल में आप वो एग्जाम दे सकते हो, और फिर इंडिपेंडेंट, और इस बीच में आपको B2 भी करना होता है अगर नहीं किए तो, फिर आप एज ए बिजनेस कर सकते हो। एक बार सर तो उनको वापस बुलाएंगे और उस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी यस सर, प्लीज उनको तो पर इनवाइट कीजिए, क्योंकि ये जानना ही है, मतलब इसके बारे में थोड़ा प्रिपरेशन पहले से ले लेंगे तो हमारा माइंडसेट भी रहेगा, इसीलिए। बिल्कुल थोड़ी तैयारी भी कर सकते हो शायद आप एडवांस में यहाँ भी। यस सर, प्लीज सर उनको थोड़ा इनवाइट करें। कॉन्टेक्ट करता हूँ। यस सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। बेटिशॉन, टॉपेंद्र खत्री, फिर कृणाल। हेलो हेलो सर, हेलो। यस प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, मैं लेबोरेटरी फील्ड से हूँ सर, लैब टेक्नीशियन है मेरा फील्ड। हेलो। जी जी। हाँ, तो मैं स्टाफ नर्स में जाना चाहता हूँ सर। मेरा फील्ड में मिलेगा कि नहीं? मेरा फील्ड में मिलेगा तो लेबोरेटरी फील्ड में मिलेगा तो मैं नर्सिंग में नहीं जाऊँगा। इनकेस लेबोरेटरी फील्ड में भी कोई ऑप्शन है तो मैं लेबोरेटरी फील्ड में जाऊँगा, उसीलिए एक बार। देखो हमारे पास एक्चुअली क्या है, जो फील्ड उन्होंने हमको दे रखे हैं ना 11 फील्ड, उसमें ये लैब वाला नहीं है अभी अनफॉर्चुनेटली। तो लैब के लिए कुछ नहीं है अभी? हाँ, लैब से रिलेटेड कुछ भी नहीं है अभी, तो उसमें मैं तो आपकी इस बारे में कुछ हेल्प कर नहीं पाऊंगा। और अगर कोई जानकारी मिलेगी मुझे इससे रिलेटेड, कोई ऑफर आएगा तो मैं जरूर कांटेक्ट कर सकता हूँ आपसे। और लैंग्वेज के उसमें, लैंग्वेज सर स्टाफ नर्स में लैंग्वेज B2 करना ही पड़ेगा कि B1 में हो जाएगा? B1 में हो सकता है, लेकिन B2 करके जाओ तो ज्यादा खुश रहोगे वहां पे। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट B1 करके गए हैं, लेकिन अभी जो गए हैं जैसे मोनू वगैरह गए हैं तो इन्होंने B2 भी कर लिया था बीच में जो टाइम मिला उसमें, तो इनका अप्लीकेशन तो B1 के बेस पे हुआ, लेकिन नॉलेज इनका B2 का हो गया था। तो वो आई थिंक बेटर सिचुएशन है वो। हम एक और क्वेश्चन था सर। बोलो। हम A2 करके, A2 में हम एडमिशन, प्री एडमिशन कर सकते हैं सर स्टाफ नर्स में? उधर जाके इनकेस इधर B1 की एग्जाम देंगे तो B1 की एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो उधर जाके फिर एग्जाम देना कुछ पैसा, कोई सिस्टम है सर? ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि B1 से पहले वो लेंगे ही नहीं आपको। और सब्जेक्ट कोई ऑप्शन है सर दूसरा और A2 के लिए?
सर मेरा भी नंबर ले लो। कृणाल आप बोलो पहले, कृणाल। यस सर, मेरा अभी 12th खत्म हुआ है। मैं नर्सिंग हाउस बिल्डिंग में करियर बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे कॉलेज स्टार्ट कर देनी चाहिए? थोड़ा फैमिली जोर का से ऐसा बोले कोई, प्लीज, थोड़ा सा जोर से बोले कृणाल। मेरा अभी 12th खत्म हुआ है, मैं अभी नर्सिंग में करियर हाँ। बनाना चाहता हूँ हाउस बिल्डिंग में, तो क्या मुझे अभी कॉलेज स्टार्ट कर देना चाहिए? मेरा वो ऐसा सच फैमिली का कोई प्रेशर नहीं, मुझे उन्होंने मुझे चॉइस दी है, क्या कॉलेज करनी चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए, तो ऐसा क्या करना चाहिए? देखो, आपको कॉलेज करनी चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए? आपको अगर नर्सिंग करने के लिए वहां जाना है, 12th आपकी हो गई है, तो आपको जल्दी से जल्दी जर्मन सीखनी चाहिए। मेरा B1 चल रहा है अभी। B1 हो चुका है आपका ऑलरेडी? चल रहा है प्रिपरेशन अच्छा, कर रहा हूँ। B1 चल रहा है, तो B1 चल रहा है तो फिर आपको कॉलेज के चक्कर में मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पूरी ताकत और मेहनत इसी में लगाओ कि आपका B1 हो पहले और फिर B2 भी हो जाए अगर हो सके तो। सर मैंने से कोई कम एज वाले नहीं देखे हैं नर्सिंग में गए हो, 18 मैं राम में भाई मैंने 12th करके ही गया। हाँ, अच्छा 12th, हाँ 12th से पहले और 18 साल से पहले नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू सर। ओके, पीयूष ओडेड्रा। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे 12th के बाद में हम जैसे ये ड्रॉप लिया होता है, ओपन स्कूलिंग से हमने 12th करा होता है, तो सर उसके बाद हम जैसे नर्सिंग वगैरह में जाते हैं, तो सर उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है कि वहां पे जाके सबको 2-3 साल ये हाउस बिल्डिंग करना पड़ता है, सर सीधे डायरेक्ट भी पढ़ने के लिए वगैरह जा सकते हैं? आपको आपने अगर 12th कर रखा है यहाँ से, तो आपको पहले 3 साल अपनी हाउस बिल्डिंग खत्म करनी होगी। ओके, वहां पे आप जर्मनी जैसे मतलब ये है ना कि किसी में भी जाए 3 साल करने ही है वहां पे? आपको हाउस बिल्डिंग 3 इयर्स की होती है। हाउस बिल्डिंग मतलब ये अपना ग्रेजुएशन वगैरह वही होता है ना, ऐसा कुछ? हाउस बिल्डिंग ये जर्मनी का अपना अलग ही एक प्रोग्राम है 3 इयर्स का। ग्रेजुएशन अलग होती है, 3 इयर्स का ये स्किल, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ स्किल सीखनी होती है 3 इयर्स के अंदर, और फिर हमें वो अगर हम कंप्लीट कर देते हैं तो हमें वो एक डिप्लोमा दे देते हैं, और उसके बेस पे हमें काम मिल जाता है। जी, और इनमें सर सब में मतलब वो मिलता है क्या सैलरी वगैरह और वो सब कुछ? हाँ, स्टाइपेंड मिलता है हमें, हमारा स्टाइपेंड लगता है। अगर आपने B1 B2 कर रखा है, आपका इंटरव्यू होता है, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। ओके सर, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मोनू भैया। और वेलकम। शोमान आपका क्वेश्चन प्लीज। तो शोमान पहले आप बोले, फिर शायद, और फिर रोहन से बात करेंगे। जी सर, मैं बांग्लादेश से कह रहा हूँ। आपका यूट्यूब का चैनल से जो भी वीडियो है वो सब कुछ देखता हूँ। जी, सो थैंक यू। मेरा मेरा कुछ क्वेश्चन था कि आप जो हाउस बिल्डिंग को देते हैं स्टूडेंट को, वो कि आप खुद से माने ये कि क्या कहते हैं उसके लिए, कि आप कोई पैसा वैसा क्या लेते हैं, और आपके साथ कोर्स करने के लिए क्या करना चाहिए बांग्लादेश से? देखो ये आपको जो जहां वीडियो देखते हो उसके नीचे एक नंबर चलता है ना, उस पे आप कांटेक्ट करिएगा, और कोर्स की बात हम उसमें करेंगे। और हाउस बिल्डिंग के लिए हम लोग अभी केवल मतलब इंडियंस को ही भेज पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद में नहीं, फॉर्चुनेटली भी बोलूंगा इसको मैं ऐसे क्यों बोलूं, यस। लेकिन आप लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अलग से बात करेंगे अपन। हाउस बिल्डिंग का क्वेश्चन क्या था आपका, वो बोलो एक बार फिर से। जी सर, मैं नर्सिंग में करना चाहता हूँ। नर्सिंग के लिए क्या 3 इयर्स ही मैंडेटरी है और 2.5 इयर्स में? नहीं, नर्सिंग का तो 3 इयर्स का प्रोग्राम है ना, वहां पे GNM वाला एक तरह से डिप्लोमा जो प्रोग्राम है वहां पे 3 इयर्स का है वो। तो 12th के बाद में कर सकते हैं आप। 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, प्लस जर्मन लैंग्वेज का मिनिमम B1 होना चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया। मैं A2 खत्म कर रहा हूँ और B1 में एडमिशन लेना चाहता हूँ। हाँ, तो आप उसके लिए तो मेरे को अलग से कांटेक्ट करें, नंबर आपके पास होंगे, राइट? जी सर। जी सर। सैयद आप बोले पहले। ठीक है सर। शाबाश। हेलो सर। यस प्लीज। सर मैंने B1 मेरा अभी तक लगता है खत्म ही हो जाना है मेरा। ओके। मेरे को ये सितंबर इंटेक में मेरे को अपने जो मार्च में जाने का है, तो मेरे को कौन से मंथ तक B1 का सर्टिफिकेट देना होगा आपको? देखो, सितंबर का तो ऑलरेडी इंटेक आपके हाथ से गया, मार्च की बात करेंगे अभी। हाँ मार्च का सर, ये मार्च का मतलब सितंबर में देना होगा ना सर? जितना जल्दी हो उतना आप अपना सर्टिफिकेट हाथ में लो, हो सके तो सितंबर अक्टूबर में आप रेडी करके
जितना जल्दी उतना बढ़िया, राइट। अगले 2 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आपको सर्टिफिकेट रखना चाहिए अपने पास। ओके ओके सर, मेरा एक और मोनू भाई से क्वेश्चन है। जी। क्या आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या ये नर्सिंग डुएबल है? अगर आर्ट्स का आपने स्टूडेंट 12th से आर्ट्स कर रखी है और आपको लगता है कि मैं अगर कोई बायो की और शरीर के संबंधी कुछ चीजें मेरे सामने आएगी और वो जर्मन लैंग्वेज में होगी, तो अगर आप हैंडल कर लोगे तो आप आ सकते हो। वरना सही रहेगा अगर आप बायो से कुछ मटेरियल पढ़ लो, या अगर आपने 10th या 9th के अंदर अच्छे से अगर पढ़ रखा है तो आप आ सकते हो। यहाँ इससे थोड़ा नॉलेज लेने लगा होगा ना हमने को। यस, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। रोहन, अब बोलिए आप। हाँ जी, मैं बोलती हूँ कि ये नर्सिंग ये जीएनएम जो होगी, ये यहाँ से करना बेस्ट रहेगा या फिर वहाँ पे? वो बीएससी होगी, वो जीएनएम होगी मेरी। वो जीएनएम की तरह डिप्लोमा होगा वहाँ पे, आप जो करोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। वो जर्मनी का एक अलग ही है, वो ग्रेजुएशन में, वो डिप्लोमा में काउंट होता है। अच्छा, तो डिप्लोमा होगा, क्योंकि मेरा आर्ट्स वाला बैकग्राउंड है। आर्ट्स वाला बैकग्राउंड है, तो आप नर्सिंग में जाना चाहते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको उससे रिलेटेड थोड़ी, जैसे अभी बताया था मोनू ने ऑलरेडी, कि हाँ जी, हाँ आपको जी। हाँ वो साइंस से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड वो समझ होनी चाहिए, बहुत हाई आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप हाँ सर्वाइव जी। कर पाओगे। ओके 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 इमरान। ओके। ओके, वेलकम। इमरान खान, आपका क्वेश्चन, फिर अभिषेक, फिर नौशाद। ओके, क्वेश्चन नहीं है आपका, फिर सर अभिषेक मैंने चौहान। B1 कर रखी है सर। इमरान हो हेलो। गया आपका क्वेश्चन? इमरान का नहीं है, चलो अभिषेक चौहान। एक एक करके नाम ले रहा हूं मैं, जिसका हैंड रेज पहले किया उसको पहले पूछूंगा। हेलो अभिषेक सर, चौहान। मेरा यस सर मेरा यस। आपसे क्वेश्चन है कि सर, अगर जैसे हम एज अ नर्स अगर हम जा रहे हैं, B1 हो गया, B1 के बाद हम जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है क्या कि रिक्रूटमेंट या तो मार्च में होगी या सितंबर में होगा, ऐसा कुछ है क्या? मतलब मार्च में होगा या सितंबर में होगा, ये कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा है क्या कि मतलब इन्हीं समय हो सकता है, जैसे हमारा कोई नया सेशन क्लास का चलता है कि जैसे हम 8, 9, 10 में एडमिशन लेते हैं, तो मार्च अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ है क्या वहाँ का? जी जी जी, वहां भी है, ऐसा ही है। मार्च और सितंबर 2 इनटेक है वहां पे। मार्च और सितंबर 2 इनटेक है, लेकिन आपको उससे 4-5 महीने पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। आप मान लो मार्च इनटेक सुन के आप मेरे पास मार्च में आओगे, तो मैं आपको सितंबर के लिए बोलूंगा। आप सितंबर में मेरे पास आओगे तो अगले मार्च के लिए बोलूंगा, राइट। क्योंकि उसके पहले तैयारी करनी पड़ती है सारी, वीजा है और आपका इंटरव्यू है, लैंग्वेज का टेस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन सारे, आपका पासपोर्ट वगैरह सब रेडी होना चाहिए पहले। तो आप ये समझ लो कि सितंबर और मार्च का जो इनटेक है ना, आप मार्च में आओगे तो सितंबर में जाओगे, सितंबर में आओगे तो चांस है मार्च में जाओ, ऐसे। सर ये हाउस बिल्डिंग के लिए नहीं, अगर हम एज अ वर्कर जा रहे हैं तो भी ये 2 समय है जाने के लिए? नहीं, एज ए वर्कर जा रहे हो तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको एम्प्लॉयर होना चाहिए आपके पास, वो आपको सेलेक्ट करेगा तो कभी भी बुला सकता है। यस सर, ओके सर, ठीक है। ओके, नौशाद Thank अली, you, आप बोले, फिर रिजवान कुरैशी को पूछेंगे। अपने पास अभी 15 मिनट हो रहे हैं, डोंट वरी, 15 मिनट्स हैं अपने पास, एक के बाद एक अपने क्वेश्चन पूछें। नहीं, रिजवान आप बोलो। ये सर मेरे को ये पूछना था, मेरा थोड़ा गैप भी हो चुका है, जैसे कि मैंने एडवांस डिप्लोमा करा था जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, और वो 2018 में किया था। उसके बाद में मैंने 5 मंथ काम किया था, 2019 में मार्च तक काम किया था कॉन्सेंटिक्स के अंदर। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन करा था 2021 में, 2 साल, उसमें मेरा 1 साल का गैप रहा, कोरोना भी था उस टाइम पे। फिर मैंने 21 में काम करने के बाद में अभी 2023 के सितंबर में मैंने उसको छोड़ दिया। अब उसके बाद में भी मेरा गैप है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ हाउस बिल्डिंग के लिए या फिर क्या है? देखो, जहां भी, अब जैसे कोरोना के टाइम पे आपका जॉब छूट गया या छोड़ा आपने, मेरे ख्याल से वो हाँ। कंसिडर कर लेंगे शायद। लेकिन Yes. अभी आपका जो गैप चल रहा है उसमें आप क्या कर रहे हो, आप ये प्रूव करना। आपने कोई भी अभी कोर्स किया है, जर्मन सीखी है, कुछ भी आपने किया है, तो वो अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। आपको सेलेक्ट कर लेंगे नहीं करेंगे वो तो उनका मामला है ना, उसमें अपनी ज्यादा चलती नहीं, आपके डॉक्यूमेंट और आपकी कैपेबिलिटी है, उसी से आपका सिलेक्शन होता है। अच्छा, तो ये अभी जो मेरा सितंबर से लेकर अभी तक का गैप है, तो वो उसका मेरे पास प्रूफ होना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है? प्रूफ होगा तो बेटर है, अदरवाइज अपन केवल ट्राई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ,
ठीक है, थैंक यू। ओके। हर सर मेरा डाउट था कि हर आप चरण मेगाट्रॉनिक्स में भी हाउस बिल्डिंग कराते हैं क्या? आप हैंड रेज करो, नीचे नंबर आएगा आपका। हर शरण आप पूछो अपना क्वेश्चन। सर मुझे ये पूछना था कि एक हाउस बिल्डिंग है और एक ड्यूल स्टडी प्रोग्राम है, इन दोनों में फर्क क्या है, किस चीज का है जी? किसी को जानकारी है भाई इसके बारे में? नहीं सर, मेरे को तो नहीं पता है। तो फिर ओके। किसी को और हाँ इसमें सर अगर हम जैसे कि मैंने वाइफ की बात की थी कि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो अगर हम यहाँ से होटल फ्राउ में या किसी भी और हाउस बिल्डिंग में जाते हैं, तो वहां जाके अगर हमें कुछ जैसे ब्यूरो का फ्राउ की या कोई और हाउस बिल्डिंग मिलती है, तो क्या उसमें हम चेंज कर सकते हैं? नहीं उसमें कर क्या मुश्किल आ सकती है या क्या उसका अलग से खर्चा रहेगा? नहीं, देखो आप पहली बात तो आप बदलना क्यों चाहते हो उसी में? जी सर, बदलने का मेन रीजन ये है कि जैसे वाइफ का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो वो ज्यादा वेट वगैरह या हैवी काम नहीं कर सकते, हाँ हाँ तो वो अभी ऑफिशियल काम ही कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है और बीकॉम की हुई है। हम्म। तो 4 साल प्लस एक्सपीरियंस है। तो इंडिया में हमने काफी ट्राई किया है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही कि जो सीधा ब्यूरो के काम में, ब्यूरो मैनेजमेंट में या ब्यूरो का फ्राउ में भेज रहे हो कि हाँ, ज्यादा यहाँ पे। जी नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता आपको वैसे वो कंसिडर करेंगे क्या, क्योंकि हाउस बिल्डिंग में वो उस फिजिकल काम के लिए ही बुला रहे हैं, ये मान के चलो आप। ऑफिस में ऑफिस वाले कामों के लिए तो वहां पे ऑलरेडी खूब रहते हैं लोग, तो मेरे ख्याल से ये बात बनेगी नहीं। ओके ओके। हाँ, खराब लग रहा है सुनने में लेकिन वो बात यही है प्रैक्टिकल। उनको मतलब अपने से ज्यादा कोई सहानुभूति होती नहीं, सच बताऊं तो। उनको तो काम से मतलब है प्रैक्टिकली। हाँ, राकेश यादव हमारे पास अभी 12 हेलो सर। यस सर मेरी उम्र 32 साल है और अभी मैंने B1 कर रखा है और मैंने कंप्यूटर में MSc भी कर रखा है, BCA भी कर रखा है, तो उसमें जाने का कोई है क्या? और फिर से बोलो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है? ग्रेजुएशन BCA कर रखा है और MSc कर रखा है हाँ, और B1 कर रखा है जर्मन में, तो जाने का कुछ है? जाने का कुछ है का मतलब आप ये कह रहे हो कि हाउस बिल्डिंग में जा पाऊंगा कि नहीं, ये कह रहे हो कुछ और हाँ कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, यही सर। और मेरी उम्र 32 साल है। 32 साल है और जर्मन आप हाँ। सीखोगे? नहीं, B1 है ऑलरेडी। B1 ऑलरेडी है। और बीच में गैप वैप है क्या, काम किया हुआ है कुछ? नहीं नहीं सर, गैप है उसमें टोटल। तो मुश्किल आएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, मुश्किल आएगी आपको। और कोई तरीका भी है सर, कोई भी हाउस बिल्डिंग के अलावा? अभी तो मेरे पास तो नहीं है अभी और कोई तरीका कि इस तरह का इसमें भेजा जा सके। ओके 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 सर। ओके, नेक्स्ट राकेश का हो गया। राजकुमार। या हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं ये पूछना चाहता था कि एक तो मेसाट्रोनिकर है ना, हाँ, उसका क्या क्राइटेरिया है? मेसाट्रोन मतलब उसके लिए भी 12th पास होना चाहिए, PCM होना चाहिए। हाँ, PCM मैंने BSc कर रखी है मैथमेटिक्स से। ओके, हाँ जी। PCM है आपके पास? हाँ जी तो सर। चांस आपके बन सकते हैं। वो केवल सितंबर इंटेक में ही होता है। अच्छा, ओके। और सितंबर में केवल सितंबर इंटेक में ही उसमें और लेते एक इसका ड्राइवर का होता है कि सर हाउस बिल्डिंग उसका? होता तो शायद बहुत तरह का है, हमारे पास नहीं है उस तरह का। तो ये मेसाट्रोनिकर में हो जाए, मार्च का नहीं होता क्या इसका इंटेक सर? नहीं नहीं, मार्च में नहीं है उसका कोई इंटेक। ओके सर, क्योंकि मेरा अभी टेल्क का दिया है मैंने B1 का, जो अभी 10-15 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी 10th क्लास टेल्क का सर। टेल्क, ओके, टेल्क ऑल राइट। तो ड्राइवर का तो अभी तो नहीं है कोई इस तरह का। शायद अगले कुछ समय में मेरा इस तरह का कोई प्रोग्राम बनता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो एम्प्लॉयर हैं उनके टच में आऊं। सर एक ऐसा कि सुनने में आ रहा है कि अभी नेक्स्ट ईयर से B2 मैंडेटरी कर रहे हैं हर चीज के लिए, है या शायद? तो अच्छी बात है ना, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं, डरने की बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा सुनने में आ रहा तो है, ऐसा कुछ है या नहीं है? होगा ही, आप ये मान के चलो। अपने को मतलब अभी भी मेरे को ये बोलते हैं कि अभी आप वो B1 पे ले रहे हैं, लेकिन कभी भी ये कह सकते हैं कि अब से हम B2 पे ही लेंगे। तो अपने को तो रेडी रहना चाहिए उसके लिए। नहीं, उसको वो तो इश्यू नहीं आएगा सर कुछ ऐसा? हाँ,
नहीं नहीं, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं तो उसकी बता सकता हूं जो मेरे से कनेक्टेड है। हाँ वही उन्होंने, तो, हाँ सीधो एम्प्लॉय उन्होंने, आपके साथ है ना। बिल्कुल, तो उन्होंने मेरे को ये कह रखा है कि अभी तो B1 पे ले रहे हैं, लेकिन नॉलेज तो अभी भी B1 B2 का होगा तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। सर नहीं मैं B2 की जर्मनी में कर रहा हूँ अगर आप वैसे तो। हाँ हाँ जी सर। मोनू, मोनू आप बोले। जर्मनी में अगर आपने B2 कर रखी है ना, तो ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने आप से दबोगे नहीं, कहीं पे भी जाके कुछ भी बात कर सकते हो अपना काम के लिए, अपने को ओपन ओपन फील करोगे। नहीं वो क्या है कि B2 तो मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ, क्योंकि वर्क करता हूँ कंपनी में तो टाइम नहीं मिल पाता क्लास के लिए। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अरुण, अरुण में। गुड इवनिंग सर। मैंने सर पिछले साल ही क्लास 12 पास आउट करा है, एंड सर अभी मैं प्लान कर रहा हूँ नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए सर। सर मुझे मोनू सिंह जी से पूछना था कुछ कि लाइक वो रियलिटी में क्या कैसा होता है कि इन केस किसी को कोई भी, मान के चले मैं फ्लेगे फाकमान या नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम या इशू फेस होता है जिसके कारण मैं हाउस बिल्डिंग चेंज करना चाहता हूँ, कि मुझे वो सूट नहीं कर रहा है या प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे हाउस बिल्डिंग का प्रोफेशन चेंज करना है, तो क्या है इन रियलिटी आपके पीओवी से बता सकते हैं आप मोनू सिंह? आप अगर चेंज करोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चेंज कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। आपको पहले अपना जिस आर्बाइट गेबर के पास आप गए हो उससे आपको पहले रिजाइन देना होगा। अब आपका पहला क्वेश्चन, जब नया किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, हाँ तो पहला क्वेश्चन ही वो होगा कि आप किसके अंदर आए थे, यहाँ जर्मनी में आपकी एंट्री कैसे हुई थी और आपने वो छोड़ा क्यों। अच्छा, तो तो लाइक अगर वो इन रियलिटी। क्वेश्चन अगर आपने बोल दिया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था या कुछ और, तो वो खुद ये सोचेंगे कि इन केस 6 मंथ बाद आप ये भी तो कह सकते हो कि मेरा इसमें भी इंटरेस्ट नहीं। मतलब एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा उनको आपको कि वैलिड प्रॉपर रीजन देना होगा कि हाँ, और उससे वो सेटिस्फाई हो कि हाँ यार सही बात है इसकी। ओके, सो लाइक आपको कितना टाइम हो गया अभी जर्मनी में हाउस बिल्डिंग मेरे करे को हुए? 10 महीने हो गए भाई। ओके ओके, थैंक यू। और सर मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन थे सर। अगर यस, आपके थ्रू हम हाउस बिल्डिंग के कोर्सेज पे जाते हैं, तो लाइक प्लेसमेंट्स कौन से स्टेट्स पे या लोकेशंस पे होते हैं? देखो बहुत सारे स्टेट्स में हुए हैं अभी, लेकिन आपका किस में होगा ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। ओके सर। अलग अलग कई सारे स्टेट्स में हुए हैं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है तो एक्चुअली एम्प्लॉयर हमारे पास कौन सा है डिपेंड ओके करता सर। है। एम्प्लॉयर बदलते रहते हैं, किसी एम्प्लॉयर को केवल 5 लोग ही चाहिए, किसी को 25 चाहिए, समझ रहे हो आप। तो हर बार नया एम्प्लॉयर रहता है और वो कहीं का भी हो सकता है। और सर और एक चीज, नर्सिंग का एकोमोडेशन क्या वो आपके एंड से भी कोई प्रोवाइड का कोई प्रोवाइडेशन का कोई सीन है, या वो एम्प्लॉयर देखते हैं आपका पैसा नर्सिंग के खर्च केसेस? होगा। मोनू आप बताएं, आपका खुद हाँ का हाँ, पैसा। मोनू जी से सर एक्चुअली क्वेश्चन था। सर यस, वो हमें ना वो व्यवस्था हमें पूरी करके देते हैं, लेकिन रेंट हमें देना होता ओके 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 है जी। ओके, मतलब वो अरेंज कर देते हैं सब कुछ पहले से। हाँ अरेंज करके देते हैं, रेंट लेते हैं उसका। एंड हाँ, और एक मेरा लास्ट सवाल था, जैसे कि जब भी कोई नया जर्मनी जाता है तो उसे बहुत कुछ प्रोसेस कराना पड़ता है, अनमेल्डिंग वगैरह, सिटी रजिस्ट्रेशन, बहुत कुछ कराना, तो उसमें क्या कोई हेल्प मिलती है उनके तरफ से? सबसे अच्छा क्वेश्चन। जैसे हम वहां जैसे लैंड करते ही हमारे साथ 15 दिन तक एक बंदा गाड़ी लेके दिल्ली घूमता था। हर चीज बताई उसने, वहाँ की लाइब्रेरी बताई, वहाँ के पार्क बताए, कैसे हर एक छोटी छोटी बैंक अकाउंट साथ साथ हर बच्चे के साथ साथ जाके खुलवाए। किसी का नहीं हुआ उसको स्कूल से वो लेके आता था, जैसे मेरा काम नहीं हुआ तो मेरे को स्कूल से वो लेके आता, बैंक लेके जाता और अपना काम करवाता। हर एक चीज, टिकट कैसे खरीदनी है, कैसे कहाँ उतरना, जी बस को कैसे यूज करना, हर एक चीज। और उसके लिए और ये थोड़े उसके लिए ना, जैसे हमारी कंपनी है, वो अपने ऐसे जॉब डालती रहती है अपने पोर्टल पे कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इंटरनेशनल आजूबीज हैं उनसे कांटेक्ट कर सके, बातें कर सकें उनसे, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनके साथ काम करने में अच्छा फील करें। उन ऐसे काम करने के लिए वहाँ हमारी कंपनी वहाँ बंदों को हायर कर रही है, ओके, मदद करने के लिए नए मदद लोगों करने को। के लिए सिर्फ स्पेशली। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया यू क्वेश्चन, थैंक आंसर यू भी बहुत प्यारा। थैंक यू राजीव, मोनू सिंह सर, थैंक यू सर। राजीव राठौड़ और फिर अभिषेक मुद्गल फिर से। सर हेलो। यस यस राजीव। हेलो, हाँ सुन आवाज रहे आ हैं रही बोल- सर? जी। यस यस। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो नारायण सर हैं सर, कौन से फील्ड से सर है वो? फिर से बोलो। जो नारायण सर से बात हो रही थी सर शुरू शुरू में, तो सर वो होटल इंडस्ट्री से है सर? यस, होटल। अच्छा,
अच्छा तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो वहाँ पे पर मंथ मिलते हैं ऐसे अभी स्टाइपेंड मिलते हैं 900 या अब ये क्या पर अभी होटल की बात कर रहे हो कि नर्सिंग की बात कर रहे हो? सर होटल की होटल की बात अभी हो चुकी है, अभी नर्सिंग की बात करेंगे। यहाँ वो गए ना, अभी फिर बुलाएंगे तब बात करेंगे उनसे। ओके सर हाँ ओके सर ओके। ओके 4-5 क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग, आई थिंक जल्दी हाँ सर। जल्दी। अभिषेक मुद्गल, आपका शायद क्वेश्चन पहले एक बार हो भी चुका, राइट? जी सर। टेक्निकल वाले को कब बुलाऊंगा? सर ये यस पूछना जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मान लो जैसे कि वैसे तो नर्सिंग में जो स्टाइफंड होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, और मान लो किसी वजह से जैसे कि मैंने वेबसाइट पे चेक किया था कि 947 आपको इन हैंड सैलरी होनी चाहिए, तब आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत फंड शो करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ है कि आफ्टर टैक्स आपके पास कितना अमाउंट आता है, थोड़ा वो गाइड करना। और मोनू भाई वो और बताना कि कितना आपका अकोमोडेशन के लिए पे करना पड़ रहा है आप अपनी सिटी में, क्या और क्या आपका ड्यू के आल्ट मतलब क्या सैलरी आपकी। भाई सबसे पहला क्वेश्चन था तेरा कि कुछ दिखाना होता है कि अकाउंट में नहीं। अगर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो ना, तो आपका इतना अमाउंट इतना आएगा कि आपको कुछ दिखाना वगैरह नहीं होता। जैसे आपकी नेट हो चाहे कुछ भी आए, आपको अपने तरफ से कुछ अकाउंट के अंदर पैसे वगैरह नहीं रखने होते या मंगवाने पड़ते, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी गेहाल्ट जैसे मेरा स्टाइपेंड लगा था 1290, और उसके बाद जाते ही हमारा 100 यूरो बढ़ गया था, और मेरे को रेंट पे करना होता है 350 यूरो। ये अलग अलग होता है, जैसे हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिली, अच्छी सुविधा है तो 350 यूरो है। किन्हीं कुछ मेरे दोस्त हैं उनका 240 यूरो है। ओके अच्छा नौशाद, आपका क्वेश्चन, फिर इमरान है। यस यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं स्टार्ट मतलब नेटवर्क शायद ठीक नहीं है, सुन नहीं रहा हमको। जी फिर से एक बार कोशिश करें। हेलो हाँ बोलो अभी। सर मैं जैसे मैं अभी 1 महीना पहले स्टार्ट किया। नहीं, नेटवर्क मैं इश्यू अपना है, सुन B1 नहीं रहा इधर। तो अच्छा B1 आपने 1 महीने पहले शुरू किया है, ओके। A1 शुरू किया। अंदाजा लगाता हूँ, सुना तो है नहीं कुछ प्रॉपर। 1 महीने पहले ही आपने B1 शुरू किया, आप कब जा सकते हो, ऐसा कुछ कह रहे हो? नहीं सर A1 बोल रहा है, वो A1 स्टार्ट किया 1 महीना पहले। A1 स्टार्ट किया अभी? हाँ तो आप तो अगले सितंबर में जाओगे। अभी आप जितना जल्दी हो अपना B1 करो, सितंबर जो है उसमें उसके लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मार्च तो जल्दी हो जाएगा आपके लिए। इमरान खान, आप पूछें अपना क्वेश्चन, टाइम तो हो गया वैसे। जी मैं आफ्टर हाउस बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा था कि इसमें सैलरी इंक्रीज कैसे होती है और कितना लग जाता है आफ्टर जस्ट बाद हाउस बिल्डिंग के, और ग्रोथ किस बेस पे होती है। आफ्टर हाउस बिल्डिंग आपको मैं नर्सिंग की बता रहा हूँ, आपको 3700 यूरो आएगी अकाउंट में, और फिर आपके पास उसके बाद में टैक्स वगैरह कटेंगे ये, और फिर वो जैसे अगर आप बाद में वाइटर बिल्डिंग करते हो तो फिर वो आपकी उस हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है एक्सपीरियंस के साथ। और बहुत सारे जैसे हर हर साल बढ़ती जाती है सैलरी, जैसे ही जर्मनी के अंदर अगर चीज़ों के भाव बढ़ते हैं तो वैसे ही आपकी वो सैलरी बढ़ा देते हैं। और वाइटर बिल्डिंग कितने साल बाद कर सकते हैं, जैसे 1 साल वर्क करना पड़ेगा हमें फिर उसके बाद वाइटर बिल्डिंग कर सकते हैं या जस्ट बाद कर सकते हैं। आपको 3 इयर्स की पहले हाउस बिल्डिंग कंप्लीट की, फिर आपने दो साल अपने काम किया, फिर आप वाइटर बिल्डिंग कर सकते हो। ये वाइटर बिल्डिंग 1 साल का होता है। वाइटर बिल्डिंग 2 साल का होता है, फिर आपको जैसे 2 साल का ऑफ करके रखें, हम बोलने के बाद में म्यूट कर लो खुद को। इमरान जैसे फिर आपने वाइटर बिल्डिंग जैसे आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे किसी चीज के फिर आपको है ना जैसे पूरा का पूरा एक आल्टनहाइम जैसे जिस पूरा का पूरा बेराइस है ना, फिर उसके आप है ना टीम के लीडर बन जाओगे। फिर आपके अंडर में कुछ
लेके हेल्पर होंगे, वो काम करेंगे। फिर उसी हिसाब से जैसे आप अगर प्रैक्टिस अनलाइटर की वाइटर बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आजू भी, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरी प्रैक्टिस अनलाइटर है तो उसने वो वाइटर बिल्डिंग किया प्रैक्टिस अनलाइटर बनने के लिए, तो फिर उनको स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट्स को बताती है अपने काम, अपने एक्सपीरियंसेस सारा। ओके आफ्टर वाइटर बिल्डिंग पैकेज कितना लगता है वाइटर बिल्डिंग के बाद में? वाइटर बिल्डिंग के बाद का भाई पता नहीं मेरे को। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर। जर्मनी में सैलरी का यार इतना ओपन नहीं होता है, ऐसे ये प्राइवेट प्राइवेसी समझते हैं, इतना ओपन बताते नहीं है वो सब कुछ। चलो प्रद्युम्न सिंह आप बोले अपना क्वेश्चन प्लीज। हेलो। यस प्रद्युम्न। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था, मैं सितंबर में आ रहा हूँ जर्मनी हाउस बिल्डिंग करने, तो क्या प्रिपरेशन कर सकता हूँ जिससे मुझे आसानी हो जर्मनी में? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सितंबर में आ रहे हो तो हाँ, पहला तो जो भाई आपके पास जो टाइम बचा है इंडिया में उसको एंजॉय करो। हाँ। और ये सारा, और तो अपनी पैकिंग वैकिंग होती है, सारी नॉर्मल चीजें होती है, कपड़े वपड़े बर्तन, बस यही कर लो, और तो कुछ है नहीं बस। ये कुछ सीखने पढ़ने की बातें पूछना चाहते हैं शायद आप इनको। अच्छा, क्या पहले से यहाँ क्या अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर लो, जितना अगर आपने B2B कर रखी है तो आगे सीख लो। सर हमारा नेपाल से एक क्वेश्चन है सर। चलो भाई, लेकिन आप बीच में पूछ रहे हो। एक बार नेपाल से पहले बांग्लादेश से क्वेश्चन आ रहा है एक रिफात, क्योंकि वो नंबर पे हैं, आप बीच में पूछ रहे हो इसलिए आपका नहीं आ रहा नंबर। पहले रिफात से पूछेंगे बांग्लादेश से, फिर नेपाल से। जी रिफात। ओ रिफात चुक जाएंगे जवाब। ठीक है, रिफात शायद सुन नहीं पा रहा। मे बी मिशाल सफदर। ओके, उन्होंने भी नहीं सुना। चलो आप भाग्यशाली हो, आपका नंबर शायद जल्दी आएगा। फातिमा। जी सर, मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली अगर किसी ने BBA किया है या फिर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसका जैसे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन साइड एक्सपीरियंस है, तो क्या और 1 साल जो है वो गैप ईयर है वर्क एक्सपीरियंस में, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब वर्क एक्सपीरियंस आप शो करें, प्रूव करें, या इस टाइम आपने क्या किया, या आप उनको प्रूव करें मतलब हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने से पहले, और इसके लिए एज जो है 25-26 के तकरीबन करीब करीब। मोनू आपको क्वेश्चन सुना? कुछ तो आइडिया लगा सर कि हाउस बिल्डिंग के लिए ऐसा एज का कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने B1 कर रखा है और आप 12th पास आउट हो तो एज का कोई इश्यू नहीं है आपको। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस का कुछ है कि वर्क एक्सपीरियंस भी आपको मतलब कुछ नहीं शो चाहिए। करना है अगर या? नहीं, आपको अगर आपने ग्रेजुएशन उस फील्ड में कर रखी है तो भी आपका वो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगेंगे, और अगर नहीं कर रखी है फिर भी नहीं मांगेंगे एक्सपीरियंस का। हाउस बिल्डिंग में तो क्योंकि ये 0 से ही स्टार्ट होती है, हाउस बिल्डिंग अपने आप में कुछ सीखने के लिए है। ओके, लास्ट 3 लोगों का क्वेश्चन लूंगा मैं, जो अभी तक कुछ भी नहीं पूछा है, केवल वो लास्ट 3 लोगों के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। गौरव आप बोलेंगे पहले, फिर रामनिवास और फिर दीपेश जी, रोहिताश भी है। हेलो नमस्ते सर। यस सर, वो नर्सिंग के लिए पूछना था, उसका कब से इंटेक स्टार्ट होने वाला है? सितंबर और मार्च में भी कब तक हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब सबमिट? नहीं, मार्च के लिए तो अभी सितंबर के बाद में आप तुरंत अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो दे दो, क्योंकि सितंबर वाले अभी चले जाएंगे 1 सितंबर तक, उसके बाद में हम उसका मार्च वाले का प्रोसेस शुरू करेंगे। ओके सर। और सर टेक्निकल से रिलेटेड अगर आपके पास हो कुछ भी इंफॉर्मेशन मेकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड? वो उसका अभी नहीं होगा, वो सितंबर में ही होता है केवल टेक्निकल वाला। ओके सर। हाँ ओके, रोहित आपका शायद अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आप बोले, फिर रामनिवास और दीपेश। यस सर, थैंक यू सर। मुझे ये पूछना था सर, आपसे ही था मेरा क्वेश्चन। तो जैसे मेरा B1 का हुआ है अभी, तो मुझे मार्च इनटेक के लिए कब तक अप्लाई करना होगा सर? आप 1 सितंबर जब ये चले जाएंगे, अभी वाले इस सितंबर इनटेक वाले अभी चले जाएंगे 1 सितंबर तक सारे लोग,
उसके बाद में आप कांटेक्ट कर लो, फिर आपको मैं अपडेट देता हूँ उसकी। और सर जैसे वहाँ पे पेरेंट्स का क्या रहता है सर, जैसे हम उन पेरेंट्स को अगर ले जाना चाहें घुमाने के लिए, या तो कितने टाइम बाद ले जा सकते हैं सर? देखो ग्रेजुएशन, अब वहां जब आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो एक बार हाउस बिल्डिंग के टाइम पे आप किसी को नहीं ले जा सकते मेरे ख्याल से। आप वो एज ए टूरिस्ट जाएं तो अलग बात है, जितना मेरे को पता है। ठीक है सर जैसे इसका भी टफ होता है सर, इंटरव्यू होता है क्या हाउस बिल्डिंग का? मोनू बताएंगे। एंट्रेंस के लिए मोनू आप दें इसका सवाल का जवाब, आपने ऑलरेडी किया है। हाँ, रही बात इंटरव्यू की, अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से सीख रखी है और आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, अगर लैंग्वेज सीख रखी है तो प्रिपरेशन वो 3-4 ही क्वेश्चन होते हैं कि आप इसे हाउस बिल्डिंग में क्यों आना चाहते हो, आपको कैसे पता लगा, और आप जर्मनी के बारे में क्या जानते हो। ये 3-4 क्वेश्चन होते हैं। मेरे से भी ऐसे 3 या 4-15 मिनट का वो इंटरव्यू होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती इंटरव्यू की। हाँ बट लेकिन वो आपके रटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हाँ। आप जो अगर आप रट के जाओगे तो कुछ और ही 4 पूछेंगे दूसरे, ये पक्का सही मान बात के चलना। ओके, राजकुमार आचरा, फिर रामनिवास और दीपेश। सर हो गया मेरा क्वेश्चन। ओके, रामनिवास और दीपेश, लास्ट 2 पर्सन। जी सर। हाय मोनू भैया, मेरा हाय भाई। क्वेश्चन नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के स्टाइपेंड के रिगार्डिंग है, जो आपने बताया कि 1290 यूरोस मिलते हैं। इसमें पर ईयर ये इंक्रीज होता है कि जैसे 3 साल का हाउस बिल्डिंग है तो पर ईयर इंक्रीज होगा या सेम रहेगा 3 साल के लिए? नहीं नहीं, पर ईयर इंक्रीज होता है, जैसे 100 यूरो बढ़ जाएगा, हर साल 100 यूरो बढ़ जाएगा। और एक अच्छी बात, हर 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 साल हमारे 31 उर्लाउब्स होते हैं, तो उस उर्लाउब के अंदर हमें उनकी तरफ से 300 यूरो मिलते हैं। वो ये हो सकता है कि 150 यूरो एक बार और 150 यूरो दूसरी बार, लेकिन फुल 300 यूरो मिलते हैं सिर्फ आपको एंजॉय करने के लिए, कि आपको छुट्टियां हुई है उसके अंदर खाओ पियो घूमो या कुछ भी करो। अच्छा, वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें उसमें एक्सक्लूडेड रहता है? अच्छा, हाँ, उसमें इंक्लूड नहीं लिखा हुआ करता। होता है, उसमें अच्छा लिखा अच्छा। होता है। और इसके अलावा ये कि इस पे हाउस बिल्डिंग का स्टाइपेंड रहता है, इस पे टैक्स का परसेंटेज कितना रहता है नियर बाय? नहीं, ऑफिशियल वैसे कोई टैक्स नहीं लगता, बस वही जो जो आपका कट रहा है उसको आपका कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है। जैसे आपका हेल्थ का आपको एक प्रोविंशियल अच्छा होता है, वो अच्छा, जो आपकी रेंटल डिडक्शन हो चार्जेस रहा से है उसकी रूम फैसिलिटीज अपने को मिल रही हैं? मिल रही होती है। हाँ, और दूसरा ये है कि अपन जो 3 साल कर रहे हैं उसमें वैसे अमाउंट तो कम है, एक तरह से स्टाइपेंड है, तो उसमें अपन बचत करके घर पे बेच सकते हैं इंडिया में? जी भाई, बिल्कुल भेज सकते हैं अच्छे से। हम 400 यूरो तक सेव कर सकते हैं, 400 450। ओके, थैंक यू भैया जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग आज के लिए दीपेश दुलाल का। दीपेश दुलाल, नेपाल से हैं आप, राइट दीपेश? यस। हेलो सर, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते भैया। सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सर, आपसे बात कर रहा हूँ सर। तो अपन बिग फैन सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपका वीडियो बहुत देखता हूँ सर, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं नेपाल से अभी इंडिया में आया हूँ पढ़ने के लिए, जर्मन। अरे वाह, ओके। तो सर अभी हैदराबाद पे हम लोग बहुत लगभग 40 है नेपाली। ठीक है सर। कभी जयपुर तो भी आओ। हाँ प्लीज। तो सर यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि 6 महीने में तुम लोगों का B1 हो जाएगा, उसके बाद तुम सब लोग अप्लाई कर सकते हो, बोले सर ये हो सकता है सर? देखो, आपको जिसने भी बोला होगा अपनी समझ के हिसाब से ठीक ही बोला होगा। अब 6 महीने में हो जाएगा कि नहीं, ये तो आप जानो कितनी मेहनत कर रहे हो। ये नहीं कहूंगा कि हो नहीं सकता, बहुत मेहनत करोगे तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने 6 महीने से कम में B1 किया था, इसलिए मेरे को लगता है कोई भी कर सकता है। लेकिन टीचर के भरोसे मत रह जाना भ्रम में, है ना। आपको मेहनत करनी है बराबर, 6 महीने में भी B1 हो सकता है। आप पूरी ताकत लगाओ, पूरा मन लगाओ, 10-12 घंटे पढ़ो आप, राइट। और जी सर। दूसरी बात आपने क्या बोली कि हाउस बिल्डिंग के लिए जाना है तो B1 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो 6 महीने में करते हो, 6 साल में करते हो, आपको करना है वो। जी सर जी। सर अब अभी हम लोग आए हुए लगभग 3 महीना हो गया है सर, और जुलाई 9 पे हमारा A2 का एग्जाम भी है। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो फिर तो आप, वाह। हाँ सर, अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है सर, लेकिन थोड़ा डर भी है मन में। तो एग्जाम कैसे देना है इतना नॉलेज भी नहीं है, पहली बार दे रहे हैं A2 का एग्जाम।
आप स्पोकन की ट्रेनिंग मतलब कुछ मदद मैं ये जरूर कर सकता हूँ आपकी। डेली हम 12 से 1 घंटे का ग्रुप डिस्कशन रखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सबके लिए। आपको अगर टाइम सूट करता है तो ये जो लिंक मैंने आज मीटिंग के लिए दिया यही उसके लिए होता है, इंडिया टाइम 12 से 1। जी सर सर वो बहुत हेल्प करेगा सर, हम लोग जरूर आएंगे सर उसमें। सर हम लोग लगभग इधर 40 लोग हैं सर अभी। सारे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस भी नहीं है। अच्छा लगेगा मुझे अगर कोई भी मदद कर पाया तो मैं आपकी। जी सर थैंक यू सर। सर यहाँ के हम लोगों के जो सारे वो बोलते हैं कि आप लोगों के सितंबर इनटेक तक हो जाएगा, तो सर क्या ये मुमकिन है सर? सितंबर इनटेक में तो कहाँ हो जाएगा, सितंबर इनटेक के लिए तो ऑलरेडी वीजा सब हो चुके हैं। जैसे हम लोग जो सितंबर इनटेक में भेज रहे हैं उनके तो अब वीजा आना शुरू हो गए हैं, कईयों के आ भी चुके हैं। तो अभी तक आपने A2 भी नहीं किया तो सितंबर इनटेक आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो क्या वहां हैदराबाद में? जी सर प्राइवेट पे है सर, प्राइवेट नाम इंस्टीट्यूट। बोलना, ठीक है नाम मत बोलना। अब वो क्या करते हैं, क्या आपको बोल के लाए हैं वो जाने और आप जानो, लेकिन सितंबर का तो मुझे तो चांस नहीं लग रहा। बाकी मैं किसी को चैलेंज कर नहीं सकता, लेकिन जो हमारे सितंबर में जाएंगे उनकी तो सारी कार्रवाई होगी। उन्होंने तो 4-5 महीने पहले ही अपना B1 कर लिया था। कभी कभी कुछ लोग क्या कि प्रॉमिस फाल्स भी कर देते हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ठीक है? तो वो आप इंश्योर करो उस चीज को, है ना? सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर हाँ जुलाई 9 पे सर हम लोगों का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद तुम लोगों का A1 का वन मंथ B1 पढ़ेंगे, उसके बाद अगस्त पे तुम लोगों का B1 का एग्जाम होगा बोल रहे हैं। तो अगर अगस्त में सर मान लो कि सर अगस्त पे हम लोग ने B1 का एग्जाम खत्म भी कर लिया, पास भी हो गए, तो सर हमारे कितने टाइम लगेगा सर? देखो B1 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेना है आपको, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ठप्पा लगा दिया और हो गया तो ऐसे नहीं होता ना। आपको इंटरनेशनल एग्जाम देना है, गोएथे इंस्टीट्यूट का एग्जाम या टेल्क का या ECL का, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी, ये 3 में से जनरली मानते हैं वो, तो उसका सर्टिफिकेट आना चाहिए और तब जाके आप अप्लाई करेंगे। तब तो फिर उधर से इंटरव्यू लेंगे वो, राइट? फिर ऑफर लेटर आता है, फिर ऑफर लेटर के बाद में आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो, उसमें भी टाइम लगता है। तो राइट, तो अलग से बात कर सकते हैं इस बारे में और कोई, ठीक है? मोनू आपका बहुत बहुत थैंक यू, और इतने सारे लोगों ने पेशेंस रखा। बीच बीच में मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो रहा था, अच्छा नहीं लगता मुझे स्ट्रिक्ट होना, लेकिन होना पड़ता है, राइट, ताकि सबका नंबर आ सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम लोग कोशिश करेंगे आगे। हम लोग बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से डायरेक्ट जब इंटरेक्शन होता है ना, मैं तो चाहता हूं कि मैं बीच में आऊं ही नहीं, आप पूछें और डायरेक्ट वो लोग जवाब दें, तो उसमें क्या रियलिटी दिखती है। उसमें इंस्टीट्यूट वाला या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बीच में क्या है, घालमेल भी कर सकता है ना, मैनिपुलेशन भी हो जाता है इन्फॉर्मेशन का। इसलिए जनरली मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट पूछे और स्टूडेंट जवाब दें, तो उसमें क्लैरिटी आती है, रियलिटी रहती है साथ में, है ना? कुछ छिपती नहीं बातें, छिपनी भी नहीं चाहिए। फिर बुलाएंगे मोनू को और दूसरे फ्रेंड्स लोगों को, जो दोस्त लोग जर्मनी में कर रहे हैं ऑलरेडी हाउस बिल्डिंग या डायरेक्ट प्लेसमेंट में हैं, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों की हम मिलकर मदद कर सकें। पर मैकाट्रॉनिक्स वाले को बुलाएंगे आप?